जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है, जिनमें घरों में अक्सर दिखने वाली मक्खी भी शामिल है। हालांकि इनमें शहद बनाने वाली मधुमक्खी सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपको शायद ही ये बात पता हो कि मधुमक्खियों की कुछ ही प्रजातियां शहद बनाना जानती है। इनमें सबसे बेहतरीन यूरोपियन हनी बी को माना जाता है। दक्षिण एशिया में मधुमक्खियों की करीब 6 ऐसी प्रजातियां हैं जो शहद बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्खियों की ज्यादातर प्रजातियां डंक नहीं मारती है। केवल मधुमक्खी ही ऐसा कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नर मधुमक्खी कभी डंक नहीं मारती। ऐसा सिर्फ मादा मधुमक्खी ही कर सकती है। भारत में पाई जाने वाली भुनगा या डंभर मधुमक्खी आकार में सबसे छोटी होती है और ये सबसे कम शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी है। इनके शहद का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन आयुर्वेद में ये शहद सबसे उत्तम माना जाता है। इनकी खासियत है कि ये जड़ी बूटियों के उन नन्हे फूलों से भी पराग इकट्ठा कर लेती है, जहां तक बाकी मधुमक्खियां पहुंच भी नहीं पाती। इनका वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिपोना है। हम जिस शहद को बड़ी चाव से खाते हैं, उसे मधुमक्खियां बनाती है, लेकिन वही मधुमक्खी अगर हमें काट ले तो काफी दर्द होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डंक मारने के बाद मधुमक्खी मर जाती है? अगर नहीं तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। जो मधुमक्खी हमें शहद देती है और फूलों पर रिझ जाती है, वो डंक मारने के बाद मर जाती है ना अजीब बात, लेकिन ये सच है। दरअसल मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है तो उसका स्टिंगर यानी कि डंक मारने वाला भाग टूट जाता है, क्योंकि वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती। वही स्टिंगर खींचने के चक्कर में ना सिर्फ उसका स्टिंगर टूटता है, बल्कि उसके साथ उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और कभी कभार तो बाहर भी आ जाती है। इसी चक्कर में मधुमक्खी की मौत हो जाती है। मधुमक्खियों के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी ही किसी को नहीं काटती, बल्कि जब उसे लगता है कि उसके छत्ते पर किसी प्रकार का कोई खतरा है तो वो हमला कर देती है। इसके साथ ही अगर कोई उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा हो तो वो काट लेती है। बता दें कि मधुमक्खियों को एक छत्ते में करीब 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियां होती है। इसके अलावा 100 नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। नर मधुमक्खियों को लेकर कहा जाता है कि वे जब संबंध बनाते हैं तो इसके बाद मर जाते हैं, क्योंकि संबंध बनाने के बाद उनका अंडकोश फट जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते की भी एक अद्भुत खासियत है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शहद कई वर्षों तक इस छत्ते में रहता है तो भी ये खराब नहीं होता है, क्योंकि छत्ता मोम का बना होता है जो मधुमक्खी अपने पेट की ग्रंथियों से निकालती है। इस छत्ते के कारण ही शहद कभी नीचे नहीं गिरता। वही छत्ते में से निकलने वाली एक हल्की सी सुगंध आसपास के गंदे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिससे शहद की शुद्धता बरकरार बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।